हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका आज का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 23 दिसंबर को एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था और वह ख़त्म भी हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के कुछ मिनट बाद हमारे पास क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के परीक्षा में पूछी गई थी वह सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। 100% रियल क्वेश्चन है और हम आपको बता दें कि यह आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था जो हम आपको यहाँ कराने वाले हैं। तो आप भी अगर एग्ज़ाम देकर निकले हैं और आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट दिन के एग्ज़ाम के एनालिसिस के लिए। और कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें कि जी सर यही क्वेश्चन पूछा गया था। पहला प्रश्न है, खोला चिली के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? यह आपके क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के में कि खोला चिली के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग खोला चिली के लिए गोवा राज्य को मिला है। तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाता। जो ऑप्शन में गोवा था वह आपका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि मार्च 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड किसे मिला है? तो मार्च 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वह रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो जिस ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया। मोसले विल बी राइट आंसर हो जाता। जिस ऑप्शन में आपका मोसले था वह आपका सही आंसर हो जाता। यह साइंस का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा था कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। तो इसका राइट आंसर कावेरी नदी हो जाएगा। यह सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपके द्वारा भेजा गया प्रश्न है। अगला है कि कछुआ पुनर्वासन केंद्र कहाँ है? तो कछुआ पुनर्वासन केंद्र बिहार में है। तो बिहार विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका बिहार से क्वेश्चन था कि कछुआ पुनर्वासन केंद्र कहाँ है? तो बिहार में है। अगला पूछा था कि वित्त आयोग किस आर्टिकल से संबंध रखता है? ऐसा ही क्वेश्चन था आर्टिकल से वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग जो है वह 280 आर्टिकल से संबंध रखता है। तो आर्टिकल नंबर 280 जिसके ऑप्शन में था, जो भी ऑप्शन हो ABCD जो भी ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता। तो वित्त आयोग का जो आर्टिकल पूछा था वह 280 आंसर हो जाता। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो 16 नवंबर विल भी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला पूछा था कि शहरों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस शहर को मिला है? क्वेश्चन था कि शहरों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो लंदन इसका राइट आंसर हो जाता। शहरों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर लंदन शहर है। तो लंदन इसका राइट आंसर हो जाता है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि कर्क रेखा से भी क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हमें तो आशा नहीं है कि यह क्वेश्चन पूछा गया होगा, लेकिन फिर भी 2-3 बच्चे कहे हैं तो इसलिए आपके सामने लेकर आए हैं कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाता। अगला साइंस का क्वेश्चन पूछा था कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई। तो हेनरी बैक्यूरेल इसका राइट आंसर हो जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके जीके और जीएस के, यह सभी क्वेश्चन आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और यही आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग से पूछा था कि गेहूं अनाज हींग इससे कोई संबंधित था? तो गेहूं अनाज है और हींग इसका अलग हो जाता। तो अब कैसा क्वेश्चन था ये करेक्ट नहीं आ पाया है, लेकिन गेहूं अनाज हींग से आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन था। अगला पूछा था विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार मिला? तो विंग कमांडर अभिनंदन को 2 पुरस्कार मिला, एक वीर चक्र और दूसरा महावीर अहिंसा अवार्ड। तो इस दोनों ऑप्शन में से क्या था? आप सही कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन में दिया था। तो इसका राइट आंसर वीर चक्र हो जाता या महावीर अहिंसा अवार्ड हो जाता। अगला कुछ बच्चे कह रहे थे कि गदर पार्टी से भी क्वेश्चन आया था। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई और इसका ऑप्शन जो था वह सरदार सोहन सिंह था। लाला हरदयाल ऑप्शन में नहीं था। तो सरदार सोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाता। यह ऑप्शन में आपसे पूछा था, यह
एस्प्रिंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है। अगला पूछा था इंग्लिश का क्वेश्चन है कि इन INN का कुछ पूछा था। INN का क्या कहा जाता है, सिनोनिम पूछा था। INN का आपसे सिनोनिम पूछा था, तो INN का जो हिंदी होता है वह धर्मशाला या सराय हो जाता है। तो इसका राइट आंसर मोटेल या होटल हो जाता है। इसी दोनों ऑप्शन में से कोई आपके ऑप्शन में था। अगला प्रश्न पूछा था डिस्पैच का एंटोनिम पूछा था, डिस्पैच का, तो डिस्पैच का एंटोनिम कैचअप हो जाएगा या ब्रिंग इन हो जाएगा। इसका राइट आंसर कैचअप या ब्रिंग इन। अब आपके ऑप्शन में क्या था, करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन जो है वह नहीं आ पाया है, इसलिए हम दोनों को लिख दिए। अगला पूछा था विटामिन सी से कुछ क्वेश्चन थे कि विटामिन सी किसका प्रमुख स्रोत है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन हो, लेकिन बच्चे केवल विटामिन सी लिखकर भेजे हैं, इसलिए हम आपको बता दें कि विटामिन सी से आपके एक प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में। अगर आपको करेक्ट क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला पूछा था अष्टक का सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया था। इसका पूरा कहा जाए तो न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर न्यूलैंड हो जाना चाहिए। यही अभी तक हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।